और जयपुर में मौसमी बीमारियों को लेकर बैठक चल रही है। इसमें चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीसवर एक बैठक ली है। लाइव इस वक्त वो जुड़ रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। पानी और चेतावनी आपको नहीं दी है, और दूसरा है कि आप प्रिपेयर्डनेस के अंदर आप दवाइयाँ, फाइनेंशियल, मैन पावर, ये सब आप तैयार रखें। गर्मी भी अभी बहुत है, अस्पतालों में इस तरह के निर्देश दिए थे बहुत, उसके पेशेंट भी काफी पहुंचते हैं। And apparently the heat related deaths also आपके अभी 16 हो गई हैं टोटल ना 16। देखिए, हीट रिलेटेड जो डेथ्स हुई हैं वो ज़्यादा डेथ्स हुई हैं कोमॉर्बिड कंडीशंस, जो बीमारियों से काफ़ी घिरे हुए हैं, और छोटे बच्चे और आपके एल्डरली पीपल, है ना। और जो ये डेथ्स क्या एक हीट स्ट्रोक की वजह से नहीं, पर गर्मी की वजह से जो है उनकी जो बीमारी हैं वो ज़्यादा सीवियर हो गई, उससे डेथ हुई हैं। अभी जो टेम्परेचर्स जो हैं वो लगभग 42 डिग्री के आसपास एवरेज रह रहे हैं। हम तो रोज़ देखते हैं हर कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर 44-45 चला जाए वो अलग बात है, लेकिन वो गुण 50-50 जो है वो वाला, ये 5 डिग्री जो होती है ड्राई हीट, यही होती है क्रिटिकल। एनीथिंग अबव 45 डिग्रीज वो उसका क्रिटिकल, वो अभी नहीं है। और क्योंकि अब प्री मानसून शावर्स आने वाले हैं, होता क्या कि जब मानसून आता है, साउथ वेस्टर्ली मानसून है, तो जब दक्षिण की तरह से वो आता है मानसून, तो उसकी उमस वगैरह, अभी आप देखिए थोड़ी ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसकी जो ह्यूमिडिटी, इससे टेम्परेचर्स को वो ज़्यादा वो 50 के आसपास पहुंचने नहीं देता है। अब मानसून गुजरात के करीब करीब पहुंच गया है, और गुजरात जो है हमारा पड़ोसी हमारा एक प्रदेश है, तो आशा है कि अब हीट जो है 44-45 से ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। सर, प्लाज्मा चोरी का एक मामला फिर सामने आया है एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में। पहले भी जेके अस्पताल में आया था और इस बार ट्रॉमा सेंटर। तो मौसमी बीमारियों को लेकर जानकारी देते हुए, सवालों के जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीसवर जानकारी आपको देंगे इस खबर पर और भी। लेकिन फिलहाल राजधानी जयपुर में पिछले 36 घंटों में जिस तरह से बम ब्लास्ट को लेकर धमकियां मिली हैं, उसका रुख करेंगे। 3 धमकियां मिली हैं, 3 तस्वीरें आपके सामने। आज सुबह पारीक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके पहले कल शाम को भी जयपुर एयरपोर्ट को धमकी मिली थी बम से उड़ाने की। वहीं कल सुबह पहले राजधानी में 50 कॉलेजों को उड़ाने की धमकी मिली थी। तो 3 जगह 2 दिन के अंदर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कल सुबह मेल आया, 50 कॉलेजों को उड़ाने की धमकी दी गई। फिर उसके बाद दोपहर को एक जानकारी मिली कि एयरपोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। एयरपोर्ट पर जांच की गई, और आज फिर पारीक स्कूल को बम से उड़ाने का मेल आया, वहां पर जांच की गई। फिर मॉनसून के स्वागत के लिए लोग पलक पावड़े बिछाए हुए बैठे हैं। मॉनसून की फुहारें जलती चुभती गर्मी से निजात दिलाने आएंगी और उसी का इंतजार कर रहे हैं लोग। लेकिन भरतपुर के बाशिंदे मॉनसून की आमद को लेकर फिक्रमंद हैं। इसकी वजह क्या है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। सिर पर मॉनसून, नदारद है नालों की सफाई का प्लान, आधी अधूरी तैयारी, जनता पर पड़ेगी भारी। मानसून आने को तैयार है, लेकिन भरतपुर शहर में नगर निगम द्वारा अभी तक नालों की सफाई नहीं कराई गई है। नाले जो है वो गंदगी से अटे पड़े हैं। स्थानीय जो पार्षद हैं उन्होंने कई बार नगर निगम को अवगत कराया है कि मानसून से पहले नालों की सफाई की जाए, लेकिन नालों की सफाई नहीं हो रही है। बार बार गुहार के बावजूद नगर निगम में बैठे जिम्मेदार नालों की साफ सफाई की जरूरत नहीं महसूस कर रहे। ये हाल तब जब भरतपुर शहर के ज्यादातर इलाके निचले क्षेत्र में आबाद हैं। जाहिर है, इलाके में रहने वाले बाशिंदों के लिए मॉनसून की आमद आफत का सबब साबित हो सकती है, लेकिन जिम्मेदार व्यस्तता का हवाला दे रहे हैं। उनके पास आश्वासन देने का भी वक्त नहीं है, यह भरोसा देने का भी समय नहीं कि बेशक समय पर नालों की साफ सफाई की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन इत्मीनान रखिए, नालों की सफाई प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर है। कथित तौर पर जिन नालों की सफाई करवाई जा रही है, उसकी हकीकत हैरान करने के लिए काफी है।
जिन नालों की सफाई कराई जा रही है उन नालों की सफाई इस तरीके से हो रही है कि सिर्फ सफाई के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। ये रामनगर से निकलने वाला जो है नाला है, मुख्य सड़क मार्ग के बिल्कुल बगल में है, लेकिन हालात देखिए आप उसके किस तरह से हैं। ये तस्वीर जो है वो बयां करेंगे किस तरह के हालात हैं। इस नाले की सफाई जो है वो 1 करोड़ रुपए की लागत से कराई जा रही है, लेकिन ये जो है हालात नाले के 1 करोड़ रुपए की लागत से नाले की साफ सफाई का दावा है, लेकिन हकीकत देखने पर लगता ही नहीं कि इस पर फूटी कोड़ी भी खर्च की गई है। बिल्कुल सफाई नहीं कराई गई है। कई बार बोला गया है इसकी सफाई का काम है। ये रामनगर दोमुर्रा की भी सफाई कोई ढंग से नहीं हुई है। इसकी बताते कि 1 करोड़ की एनआईटी लगी है। मुझे तो लगता नहीं कि 1 करोड़ की एनआईटी में इतना बड़ा काम इन्होंने किया हो। कोई भी सफाई नहीं हुई है। पानी का निकास भी नहीं है। पानी बिल्कुल रुका पड़ा है और गंदगी भरी पड़ी है। आगे हमारे वार्ड में भी, वार्ड नंबर 33 में भी नाला पूरा भरा पड़ा। 1 करोड़ से एक नाले की साफ सफाई की स्याह हकीकत आपने देख ली। बाकी के जो बड़े बड़े नाले हैं जो शहर के मुख्य रास्तों से होकर के जो पानी जाता है उसको शहर के बाहर छोड़ते हैं, उनकी भी जो सफाई है वो भी नहीं कराई जा रही है। और ऐसे में मानसून आने पर शहर में जलभराव की जो समस्या है वो सबसे अधिक देखने को मिलेगी। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है, मगर 24 के चुनाव में वोटर्स को प्रभावित करने के लिए विदेशी दखल सामने आई है। ऐसा हम नहीं, डिसइंफो लैब की रिपोर्ट कह रही है। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में मतदाताओं की मानसिकता को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप की कोशिश की गई है। डिसइंफो लैब ने साजिश के पीछे हेनरी लुइस फाउंडेशन और जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का हाथ बताया है। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान अलग अलग तरह से वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिशें की गई। इस साजिश में सिर्फ विदेशी मीडिया ही नहीं बल्कि भारत में मौजूद कुछ संस्थानों द्वारा चुनाव को डिस्टर्ब किया गया। इसके लिए बड़ी संख्या में अलग अलग लेख और शोध पत्रों के जरिए आम चुनाव पर कमेंट किए गए। डिसइंफो लैब ने अपनी रिपोर्ट में साजिश के पीछे जिन समूहों और व्यक्तियों का नाम उजागर किया है वो फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका से संचालित किए गए हैं। रिपोर्ट में कुछ और भी बड़े आरोप लगाए गए हैं। तो यह रिपोर्ट जो सामने आई है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश यानी भारत में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार जिस तरह से बनी है वो तो बन गई है, लेकिन इस बीच खुलासा हुआ है, बड़ा खुलासा हुआ है। 24 के चुनाव में वोटर्स को प्रभावित करने के लिए विदेशी दखल की गई है। ऐसी बातें हमारी तरफ से नहीं बल्कि डिसइंफो लैब की रिपोर्ट में कही गई हैं। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में मतदाताओं की मानसिकता को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप की कोशिश की गई है। डिसइंफो लैब ने साजिश के पीछे हेनरी लुइस फाउंडेशन और जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का हाथ बताया है। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान अलग अलग तरह से वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिशें की गई। महारो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 20 में